हमारे जीवन में कुछ ऐसे रसायन का प्रयोग हो रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। आइए आज इन्हीं खतरनाक रसायन पे करने वाले हैं बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। पार्ट 3 देखें ताकि पूरा वीडियो पेस्टिसाइड पर समझ में आए। वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं रासायनिक पेस्टिसाइड का मनुष्य की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पेस्टिसाइड युक्त फल और सब्जी खाने से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। साथ ही इसका फेफड़े, गुर्दे और लीवर पर भी विपरीत असर पड़ता है। गंभीर बीमारियों की एक बड़ी वजह ये पेस्टिसाइड है। सब्जियों और फलों में आ रहा पेस्टिसाइड बेहद खतरनाक है। साल भर के आंकड़ों पर गौर करें तो 25 से 40 साल की उम्र के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें पुरुषों में सबसे ज्यादा मरीज मुंह के कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर के सामने आए हैं। मंडियों में चमचमाती सब्जियों की जांच परख कर ही खरीदना चाहिए। बहुत ज्यादा चमकदार सब्जियों को खरीदने से परहेज करना चाहिए। पानी से अच्छी तरीके से धोने के बाद भी केमिकल्स के अवशेष सब्जियों में बने रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है वह न्यूरोटॉक्सिक है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां इनकी वजह से बढ़ रही हैं। तो चलिए कुछ हम केमिकल के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से केमिकल हैं जो हमारी सब्जियों फलों में मिलके आ रहे हैं और जिनको हम अनदेखा कर रहे हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर आलोक गुप्ता ने बताया कि खेतों में बीज डालने से लेकर हम तक सब्जी के आने के बीच की में इनकी सुरक्षा के लिए इस पर पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है ताकि कीट खरपतवार से सब्जियों और फसलों को बचाया जा सके। ये कीटनाशक दवाइयां सब्जी को तो सुरक्षित रख लेती हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। यही कारण है कि सब्जियों को अच्छी तरीके से धोने के बाद भी उनकी सतह पर मौजूद विषैले तत्वों को पेस्टिसाइड रह जाते हैं और ये लोगों को कैंसर, एलर्जी, हृदय, पेट, शुगर, रक्त विकार और आंखों की बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। यहाँ हम 5 केमिकल के बारे में बात करेंगे। पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड, तीसरा है रेड डाई, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड और पांचवा है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लौ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कॉपर सल्फेट जो एक ब्लू कलर का क्रिस्टल कंपाउंड है, हाल ही में अध्ययन में पाया गया कि जो आपने मार्केट में देखा होगा, टमाटर की नरम चमकदार बाहरी भाग, हरा मटर, पत्तेदार सब्जियां, हरी बनावट किसी स्वाद की कलियों को आसानी से लुभा सकती हैं। उनकी ताजगी आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सा राज है, एक जहरीला मनगढ़ंत मिश्रण, खतरनाक रसायन। रसायनों का अंधाधुंध उपयोग उनके पोषण संबंधी लाभों का उल्लंघन करता है। कॉपर सल्फेट, ग्रीन और घातक कार्बाइड जैसे रसायन सबसे अधिक रंगाई और ताजगी बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। हरे मटर और मिर्च की चमकीली बाहरी परत मैकेलाइट ग्रीन एक प्रसिद्ध कपड़ा डाई होती है और इसका परिणाम होता है जिससे ये कलर किए जाते हैं। हरी सब्जियां जैसे भिंडी, करेला और लौकी या अन्य किस्में ये कॉपर सल्फेट में धोकर नया रूप दिया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कैल्शियम कार्बाइड है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस होता है। ये दोनों ही मनुष्यों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक ज्ञात कार्सिनोजन जो मानव कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदलने का काम करता है। यद्यपि यह रसायन पूरे भारत में और कई देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन बिक्री बढ़ाने के लिए आम, तरबूज, केले आदि जैसे फलों को पकाने के लिए देश भर में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है कि फलों को स्वाभाविक रूप से पकने में लगने वाले समय को कम किया जाए, जिसमें आमतौर पर अधिक समय लगता है। कैल्शियम कार्बाइड से त्वचा की एलर्जी और चकत्ते हो जाते हैं। कई बार त्वचा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। चूंकि बाजार में खरीदे गए अधिकांश फल कृत्रिम रूप से पके हुए होते हैं, इसीलिए कार्बाइड सामग्री को स्किम करने का एकमात्र तरीका फलों को अच्छी तरीके से धोना है और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए केमिकल का पूरी तरीके से इसको बैन कर देना चाहिए। रेड डाई। खाद्य कंपनियां कभी कभी लाल स्वादिष्ट से ताजा स्ट्रॉबेरी और लाल आलू पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए रेड डाई का उपयोग करती है। रेड डाई का उपयोग माराशिनो चेरी को रंगने के लिए भी किया जाता है, जो आजकल आइसक्रीम में मिलती है। और फूड कंपनियां अपने रंग पेय पदार्थों में बढ़ावा देने के लिए बार में, कोल्ड ड्रिंक्स में रेड डाई का यूज़ करने का अनुमति देता है और संतरे को रेड डाई में डुबाने का भी अनुमति देती हैं। रेड डाई का उपयोग बहुत ज़्यादा तरबूज को कलर करने में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि तरबूज में रेड डाई का इंजेक्शन लगाया जाता है और वह रेड हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग सब्जियों को सफ़ेद बनाने में किया जाता है। या फूल गोभी को जब 2-3 दिन की फूल गोभी हो जाए और उसका रंग पीला पड़ने लगे तो उसको 5 से 10 मिनट के लिए कैल्शियम क्लोराइड के घोल में डाल दें। थोड़ी देर बाद वह जो फूल गोभी आप येलो देख रहे थे वो वाइट हो जाएगी। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और कभी कभी क्या होता है कि जैसे पैरालाइज और इलनेस की समस्या जो होती है वो ह्यूमन में देखने को मिलती है। ऑक्सीटोसिन। विशेषज्ञों ने कहा कि फलों और सब्जियों में इंजेक्ट किए गए ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन राज्य में किसानों द्वारा हार्मोन का सबसे खतरनाक दुरुपयोग किया जा रहा है। इस हार्मोन का उपयोग कई किसानों द्वारा किया जा रहा है। सब्जियां जैसे लौकी, ककड़ी, लौकी, कद्दू और खीरे की बड़ी संख्या में भारतीय किसान कद्दू और खीरे का विकास को बढ़ावा देने के लिए लौ हार्मोन ऑक्सीडेशन का उपयोग कर रहे हैं, जिसे कडल केमिकल भी कहा जाता है। भारत सरकार ने पहले दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का उपयोग कर रहे कई लोगों पर कार्रवाई की थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में दुधारू पशुओं को, शहरी हो या ग्रामीण हो, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग
मानव द्वारा किया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जिसका उपयोग प्रसव के दौरान गर्भाशय को ठीक करने के लिए किया जाता है ताकि प्रसव आसानी से हो सके। यह प्रसव के बाद रक्त को रोकने के लिए भी दिया जाता था। कई किसान लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पशुओं में दूध की मात्रा अवैध रूप से बढ़ाने के लिए। ऑक्सीटोसिन का निर्माण केवल लाइसेंस प्राप्त कंपनियां ही कर सकती हैं इसके लिए, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में चोरी हो रही है और ये चोरी छिपे बनाया भी जा रहा है। इससे निकाले गए दूध से एलर्जी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आजकल पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। हम अब बात करते हैं कि इन सबसे हम कैसे बच सकते हैं। हाउ विल प्रिवेंशंस। सबसे पहले अगर सब्जियां हम लाएं तो सबसे पहले उनको हमें धोना चाहिए, इसे ठंडे पानी से धोना चाहिए जिससे पेस्टिसाइड जो होते हैं 75 से 80% निकल जाते हैं। फिर ब्लीच करना चाहिए। ब्लीचिंग मेथड जो होता है वो बहुत ही अच्छा मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि गर्म पानी होता है, उसमें हम सारी सब्जियों को डाल दें और थोड़ी देर तक उसको उबलने दें। उबलने के बाद क्या होता है कि फिर उनको निकाल लें और उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें। फिर जब भी हम सब्जियों का यूज़ करना हो तो सब्जियों को अच्छी तरीके से छील लें और छीलने के बाद फिर उनको एक बार धुलें और धुलने के बाद फिर पकाने के लिए कुकिंग पे इस्तेमाल करें। कुछ अदर भी मेथड हैं। द आउटर लेयर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स आर सलाद शैलड सच एज क्लोज्ड कैबेज शुड बी सेपरेटेड। यानी जो है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटर लेयर निकाल देनी चाहिए। ठीक है। कुछ रब मेलन्स एंड रूट वेजिटेबल्स थोड़ी कैन क्लीन देम। वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड बी वॉश्ड वाटर विद फ्लोइंग लीस्ट 3 or 4 टाइम। यानी जो सब्जियां होती हैं उनको हमें सही तरीके से बहते हुए पानी में धुलना चाहिए, ना कि भरे हुए पानी में। यानी किसी आपने बर्तन में पानी भर लिया और फिर उसमें धुल दिया, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। हमेशा बहते हुए फ्लोइंग वाटर में ही सब्जियों को धुलना चाहिए। इसी के साथ पेस्टिसाइड का वीडियो खत्म होता है और हम नेक्स्ट बात करेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक पर।